क्या आप जानते हैं महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य ने एक वचन लिया था जिसे अपने जीवन में कभी भी पूरा नहीं कर पाए। आज की कथा उसी अधूरे वचन की दास्तान है जिसमें वीरता, मित्रता, प्रतिज्ञा, प्रेम और कर्तव्य सबका द्वंद्व है। द्रोणाचार्य एक ऐसे गुरु जिन्होंने अपने ही शिष्य के विरुद्ध शस्त्र उठाया, एक पिता जिसने पुत्र मोह में धर्म की रेखा लांघ दी, एक ऐसा गुरु जिसे उसके ही शिष्य ने मरवाया और जिन्होंने वचन निभाने के लिए अधर्म किया। हर महान व्यक्ति की कहानी उसकी पीड़ा से शुरू होती है। द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण और जीवन से संघर्षशील। गरीबी ऐसी कि पुत्र अश्वत्थामा को दूध भी नसीब नहीं हुआ। एक दिन छोटे अश्वत्थामा ने अपने मित्र को दूध पीते हुए देखा। वे घर आए और बोला, पिताश्री मुझे दूध चाहिए। द्रोणाचार्य की पत्नी ने आटे को पानी में घोलकर दिया। अश्वत्थामा खुश हो गए, उन्हें लगा वही दूध है। लेकिन द्रोणाचार्य अंदर से टूट गए। एक दिन एक पिता ने मन ही मन प्रतिज्ञा ली, मैं अपने पुत्र को कभी अभाव नहीं झेलने दूंगा। द्रोणाचार्य को याद आया अपना बचपन का मित्र राजा द्रुपद। वे सहायता मांगने पहुंचे, पर द्रुपद ने कहा, मित्रता बराबरी वालों में होती है, राजा और निर्धन ब्राह्मण मित्र नहीं हो सकते। यह वचन तीर बनकर द्रोणाचार्य के हृदय में धंस गया। उसी क्षण एक और प्रतिज्ञा जन्मी, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लूंगा। और यही प्रतिज्ञा उन्हें हस्तिनापुर ले आई। धनुर्विद्या के अद्वितीय आचार्य, राजाओं के गुरु द्रोणाचार्य, पांडव कौरव शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के गुरुकुल में आए। अर्जुन भीम त्याग भाव से धनुर्विद्या सीखते रहे, पर एक शिष्य उनके हृदय के सबसे निकट था, अर्जुन। क्यों? क्योंकि अर्जुन में एकाग्रता थी, समर्पण था और गुरु पर अटूट विश्वास था। द्रोणाचार्य ने मन ही मन एक और वचन लिया, मैं अर्जुन को संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। और यहीं से एक गुरु का पक्षपात शुरू हुआ। पर द्रोणाचार्य नहीं जानते थे उनका अंत उनके सबसे बड़े प्रेम से होगा। और इसी पक्षपात ने एक ऐसे शिष्य की कथा लिखी जिसने बिना गुरु के गुरु दक्षिणा दे दी। समय बीता, महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। धर्म और अधर्म के बीच निर्णय का समय आया। अब द्रोणाचार्य के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, धर्म या कर्तव्य। एक और पांडव जिन्होंने उन्हें शस्त्र विद्या दी, दूसरी ओर कौरव जिनका उन्होंने अन्न खाया। उन्होंने कौरव पक्ष चुना और अपने कर्तव्य के कारण कौरव पक्ष से युद्ध करते रहे, परंतु उनका हृदय हमेशा पांडवों की विजय चाहता था। इसी संघर्ष का परिणाम था महारथी चक्रव्यूह की रचना, जिसकी चालन व्याकुलता में अभिमन्यु जैसे वीर के मरने का दुखद अंत हुआ। यहीं से उनकी प्रतिज्ञाएं उन पर भारी पड़ने लगी। युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य अजेय हो गए, कोई उन्हें नहीं रोक पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, जब तक द्रोणाचार्य शस्त्र नहीं त्यागेंगे उन्हें हराना असंभव है। लेकिन वह शस्त्र त्यागेंगे कब? केवल तब जब उन्हें पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार मिलेगा। इसी क्रम में योजना बनी। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम था अश्वत्थामा, और युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। नर या कुंजरो, पर अंतिम शब्द शंखनाद में दब गया। द्रोणाचार्य ने सत्यवादी युधिष्ठिर पर विश्वास किया। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, उन्होंने आंखें बंद कर ली और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। सोचिए, द्रोणाचार्य युद्ध में नहीं, विश्वास में हारे थे। एक गुरु जिसने अपने शिष्य को धर्म सिखाया, स्वयं असत्य के कारण मरा। एक पिता जिसने पुत्र के लिए सब किया, उसी पुत्र के नाम से उसे मृत्यु दी गई। द्रोणाचार्य ने जीवन भर एक प्रतिज्ञा ली थी, सत्य, धर्म, मित्रता और कर्तव्य में संतुलन साधना। लेकिन क्या वह वचन कभी पूरा निभा पाए? कथा कहती है उस मित्रता के वचन का जो उसने द्रुपद से लिया था, वह कभी पूरा नहीं हो पाया। सभी युद्ध, ज्ञान कुशलता, गुरु भाव, परंतु अपनी मित्रता और आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करने का वह वचन अधूरा रह गया। और एक योद्धा जिसने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली, वह अपमान की प्रतिशोध प्रतिज्ञा अधूरी रह गई और जीवन समाप्त हो गया। यही थी द्रोणाचार्य की अधूरी प्रतिज्ञा। द्रोणाचार्य केवल एक योद्धा नहीं थे, वे वचन, मित्रता, कर्तव्य और धर्म के बीच एक तीव्र संघर्ष के प्रतीक बने। ऐसा वचन जो उन्होंने लिया वो अधूरा रहा, क्योंकि मनुष्य का हृदय अक्सर संकल्प और यथार्थ के बीच उलझा रहता है। और यही बहुस्तरीय कथा हमें सिखाती है कि प्रत्येक वचन का अर्थ केवल शब्दों में नहीं, चरित्र और कर्तव्यों में निहित होता है।
महाभारत हमें यही सिखाता है, जब प्रतिज्ञाएं धर्म से बड़ी हो जाएं, तो विनाश निश्चित है। अब प्रश्न आपसे है, क्या द्रोणाचार्य दोषी थे या परिस्थितियां? जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं इस युद्ध भूमि में खड़ा रहूंगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। अगर ऐसी ही अनसुनी कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अधूरे शब्द से जुड़े रहें। थैंक यू।